Okay, students, listen. Uh, this is your accounting lecture. In the previous lecture, uh, we just discussed about syllabus and your paper pattern. बट अभी आपने आपको अकाउंट का लेक्चर जो सर ले रहे हैं वहाँ पे आपको सर ने बताया होगा कि आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होने वाला है। ओके, तो उससे रिलेटेड ऑडियो भी आपके शेयर इट का सॉरी टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ पे शेयर किया था। तो सबने वो ऑडियो देखा होगा। ओके, एंड जो आपको ऑडियो और स्टडी मटेरियल ग्रुप में सब टीचर्स सेंड कर रहे हैं तो आप एक बार उसे रीड करते रहो। और बाकी तो आपका अकाउंट का शायद राठौड़ सर ने कैपिटल रेवेन्यू और इन्वेंट्री वैल्यूएशन ये चैप्टर आई थिंक स्टार्ट किया है। सो फाइनल अकाउंट जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था मैं फाइनल अकाउंट एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट जो है आपका वो मैं पढ़ाने वाली हूँ। अभी प्रैक्टिकली तो सम्स आपको 20 मार्क्स या 15 10 मार्क्स 10 या 20 मार्क्स के लिए नहीं आने वाला बट आपका जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आएगा मतलब कोई भी एक फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और चार ऑप्शंस रहेंगे। मेरे आवाज सबको आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल क्लियरली? वेट, ओके। अभी जो आपका ऑप्शन रहेगा फॉर फिल इन द ब्लैंक्स मतलब ए बी सी डी चार ऑप्शंस होंगे आपको उसमें से राइट वन आपको क्या करना है टिक करना है। अभी जो आपका एग्जाम जो ऑनलाइन होगा वो कौन से ऐप में होगा गूगल क्लासरूम होगा वहाँ पे एग्जाम बट उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अभी तक हमने ग्रुप में शेयर नहीं किया है बिकॉज आपका रोल कॉल अभी तक आया हुआ नहीं है। फॉर योर एग्जाम योर रोल नंबर मतलब आपका रोल नंबर पीएनआर नंबर देन आपका नेम और सब्जेक्ट ये इम्पोर्टेंट है। अभी 7 सब्जेक्ट तो सबको पता है आपको 7 सब्जेक्ट से ऑलमोस्ट अभी आप फैमिलियर हो चुके होंगे। नाउ एम आई ऑडिबल? अभी आवाज अगर ब्रेक भी हो रही है आपको मैं ये लेक्चर होने के बाद आपको ये जो रिकॉर्डिंग है वो सेंड करूंगी ग्रुप में, ठीक है? हाँ, मंडे का लेक्चर भी जो हुआ था उसका रिकॉर्डिंग अभी इसमें जरूरत नहीं बिकॉज सिलेबस आपको पता है एक ही लेक्चर हुआ था हमारा वहाँ पे। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। जो कहाँ पे थे हम आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड जो आपके इंफॉर्मेशन जो है गूगल क्लासरूम अभी वो गूगल क्लासरूम क्या होता है कैसे ज्वाइन होना है वो हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है? सो आपका रोल कॉल उसके लिए चाहिए रोल नंबर चाहिए तो एग्जाम के लिए और एग्जाम पर्पस योर रोल नंबर इज इम्पोर्टेंट। नाउ वी विल स्टार्ट विद द फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अभी 11th 12th में आपने फाइनल अकाउंट किया है। फाइनल अकाउंट में आपको क्या था ट्रेडिंग अकाउंट यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये तीनों अकाउंट आप प्रिपेयर करते थे। ट्रेडिंग अकाउंट से from trading account you will get gross profit or gross loss from profit and loss account you will get net profit and net loss and last one is your balance sheet that is assets and liability of the company। now in फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अभी मैन्युफैक्चरिंग मीन्स क्या होता है बिकॉज
आप पहले तो अभी आप ट्रेडिंग पी&एल एंड बैलेंस शीट से आपको आप फैमिलियर हो कि ट्रेडिंग में क्या आना है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या पोस्टिंग होता है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट में क्या पोस्टिंग्स होते हैं। बट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है दिस इज टोटली न्यू फॉर यू। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है, उसका पर्पज क्या है, क्यों बनाना है हमें, वो पहले आप ध्यान से सुनो। अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स मीन्स आपको क्या, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स व्हाट, कुछ ना कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है। आप गुड्स सेल कब करोगे, जब भी वो मैन्युफैक्चर होगा, उसका प्रोडक्शन होगा, तभी आप गुड्स क्या कर सकते हो, सोल्ड सेल कर सकते हो टू द कस्टमर, और जो भी आपका होलसेलर रहेगा, रिटेलर रहेगा, उसे मतलब फाइनल कंज्यूमर तक आपका गुड्स जाने के लिए, सेल होने के लिए आपको इम्पोर्टेंट क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग। बट ये मैन्युफैक्चरिंग जिस गुड्स का हो रहा है उसके लिए आपको कुछ जैसे कि कॉस्ट, मतलब कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। एक्सपेंसेस क्या होगा, अगर कोई भी समझो आपको गुड्स बनाना है तो आपको पहले तो रॉ मटेरियल चाहिए, इन शॉर्ट आपको मटेरियल चाहिए, उसके लिए वर्कर्स होंगे, वेजेस होगा, फिर उसके लिए और क्या चाहिए, मनी, ठीक है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या, मटेरियल, लेबर और आपका मनी, और या फिर उसे बोल सकते हैं आप एक्सपेंसेस, जो भी उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा, आपका जो प्रोडक्शन आप बना रहे हो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपको यहाँ पे क्या करना है, इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको क्या करना है, पोस्ट करना है। बट अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मेन इम्पोर्टेंट, जैसे कि अभी ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्या फाइंडिंग आउट करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट या फिर आपका ग्रॉस लॉस, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, उसका कॉस्ट कितना है, और वो प्रोडक्शन करने के लिए आपको कितना कॉस्ट, मतलब कितना एक्सपेंसेस हुआ आपका, कौन से एक्सपेंसेस उसमें इंक्लूड है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगेन नेक्स्ट वन आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। और वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए, जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहाँ पे ट्रांसफर करते हो, पी एंगल स्टेटमेंट में, और पी एंगल स्टेटमेंट जो पी एंगल स्टेटमेंट में जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है वो कहाँ पे ट्रांसफर होता है, बैलेंस शीट में। वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पे ट्रांसफर होगा, इन ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब ये तीनों तो अकाउंट्स बनेंगे ही, ट्रेडिंग, पी एंगल, बैलेंस शीट, बट पहले अकाउंट कौन सा बनेगा, इन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओके, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा। अभी आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का इन शॉर्ट मीनिंग, अभी जैसे कि अब आपने अभी तक बुक कीपिंग पढ़ा है, बुक कीपिंग मीन्स व्हाट, बुक कीपिंग में क्या होता था, आप ओनली ट्रांजैक्शंस होते थे, आप उनका क्या करते थे, अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे इन वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दिस इज अकाउंट का आपको क्या है ये अकाउंट का क्या है ये मीनिंग है। अकाउंट मीन्स ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मीन्स फाइनेंशियल अकाउंट्स। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से है, आपका ट्रेडिंग है, पी&एल है एंड बैलेंस शीट, दीज आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट every transaction you have to record in these financial statements। ये हुआ आपका अकाउंट का मेन मीनिंग। अभी नेक्स्ट वन इज आपका ट्रांजैक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो ट्रांजैक्शन मीन्स व्हाट, बाइंग जब भी होता है, सेलिंग होता है, तो ट्रांजैक्शन होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे क्या होगा, बाइंग होगा, सेलिंग होगा, कैश आएगा, इनफ्लो होगा, कैश आउटफ्लो होगा, तो उसे बोलते हैं, आप उसका रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे, इन वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी हमारा मेन हमारा पर्पस क्या है कि मैन्युफैक्चरर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है। अभी हमें यहाँ पे आपको अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, बट वो कैसे करना है,
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मीनिंग सबको क्लियर है कि वहां पे क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरर फिनिश गुड्स क्या कर रहा है, फैक्ट्री में, मतलब कहाँ पे, फैक्ट्री में बनाएगा। जो भी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में। और ऑफिसेस, उसके बाद गोडाउन से एक बार फिनिश गुड्स हो चुका तो उसके बाद जो भी है उसका बाइंग एंड सेलिंग क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का यहाँ पे क्या मीनिंग दिया हुआ है। अ मैन्युफैक्चरर मीन्स प्रोड्यूसर, ओके, मैन्युफैक्चरर मीन्स whom, प्रोड्यूसर। अ प्रोड्यूसर सेल्स फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हिमसेल्फ, मतलब क्या, खुद ने जो उसने प्रोड्यूस किया है, मतलब फैक्ट्री में उसके, वो किसके पास जाएगा, ट्रेडर के पास। ट्रेडिंग अकाउंट हम बाद में बनाते हैं, बट उसके पहले कौन सा अकाउंट बनेगा, मैन्युफैक्चरर का। मतलब कौन सा, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, रॉ फिनिश गुड्स बनाने के लिए, इन शॉर्ट फिनिश गुड्स बनाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस आपको लगने वाले हैं, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, उनका रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, इनटू द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओके, देन ट्रेडर्स से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रेडर्स से रिलेटेड, तो आप कहाँ पे, आपका ट्रेडिंग में क्या क्या डेबिट एंड क्रेडिट होता है, आपका लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, देन आपका परचेसेस है, सेल्स है, बट ये किससे रिलेटेड होता है, फिनिश गुड्स से। जो आपका रॉ मटेरियल या फिर वर्क इन प्रोग्रेस से, जितने भी फैक्ट्री में जिससे भी एक्सपेंसेस है, जितने भी एक्सपेंसेस, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, मैन्युफैक्चरिंग में। उसके बाद आपका आता है ट्रेडिंग, और फिर बाद में आता है पी एंगल स्टेटमेंट। पी एंगल स्टेटमेंट का तो सबको पता है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आपके क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और इनकम एंड गेन्स क्या होता है, क्रेडिट। या आपका आपको रूल्स पता है ये कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, यूर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये आपको अभी वेल नोन है आप उससे, कि बैलेंस शीट आपको यहाँ पे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कौन सा अकाउंट सीखना है, मैन्युफैक्चरिंग। बट यहाँ पे माइनर डिफरेंस याद रखो, अभी तक आपने तीन टाइप के मटेरियल्स देखे। उन सॉरी, फिनिश गुड्स डायरेक्टली आप कहाँ पे रिकॉर्ड करते थे, स्टॉक, स्टॉक आपका कहाँ पे जाता था, एसेट में, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक अगर है तो वो कहाँ पे जाता था, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और क्लोजिंग स्टॉक है वो कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अभी यहाँ पे आपको तीन टाइप्स ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग दिखाई देंगे। फर्स्ट तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, देन वर्क इन प्रोग्रेस, बिकॉज हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्शन से रिलेटेड अकाउंट बन रहा है, तो प्रोडक्शन के लिए फिनिश गुड्स बनने के पहले क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, और लास्ट वन इज यूर फिनिश गुड्स। सो ये तीनों का ओपनिंग एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है, वहां पे अकाउंट्स में हम क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। बट उसके पहले ये कहाँ पे कैसे करना है, अभी रॉ मटेरियल का ओपनिंग कहाँ पे लिखना है, वर्क इन प्रोग्रेस का कहाँ पे जाएगा, एंड फिनिश गुड्स ऑल्सो। अभी यहाँ पे जैसे ट्रेडिंग का फॉर्मेट होता है, पी एंगल स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, तीनों का जैसे फॉर्मेट होता है फिक्स्ड, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट साइड में कौन से आइटम्स रिकॉर्ड होंगे, उसका भी एक फॉर्मेट है। ओके, देन अभी ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सबको क्लियर है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मीन्स व्हाट यू विल गेट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। अभी ये मैन्युफैक्चरिंग में, अभी प्रोडक्शन कोई भी फिनिश गुड्स बनाना है, तो मैंने जैसे बोला कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर जो है वो क्या परचेज करेगा, पहले तो उसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल आने के बाद, परचेस होने के बाद उसके ऊपर क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा, उसके बाद ही वो कन्वर्ट होगा इनटू फिनिश गुड्स, ठीक है। तो फैक्ट्री में फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने के लिए फैक्ट्री में क्या क्या चाहिए, मशीनरी होगा आपका, लेबर होंगे, मशीनरी एंड लेबर। अभी जैसे लेबर है आपके, लेबर मीन्स यूर वर्कर्स,
वर्कर्स को क्या दिया जाता है, वेजेस। ठीक है, आपको एक आपने ये सुना होगा, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी आप कहाँ पे रिकॉर्ड करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में। अभी यहाँ पे डिफरेंस क्या है, और सैलरी एंड वेजेस होता अगर सैलरी एंड वेजेस ऐसा सेंटेंस होता है तो आप कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। बट वाई, इसका रीजन क्या है, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस जो है वो वर्कर्स को दिया जाता है, मतलब इनको जो फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में मीन्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो एक डिपार्टमेंट होता है उसमें जो काम करेगा उसे क्या मिलता है, वेजेस। और जो ऑफिस लेवल में, ऑफिस में काम करेगा मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वहां पे काम करेगा, उन्हें क्या मिलता है, सैलरी। ठीक है, तो सैलरी आप कहाँ पे लिखते थे, सैलरी आप एम्प्लॉयर का सैलरी कहाँ पे, एक्सपेंसेस है वो, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते थे। वैसे ही वेजेस जो है, अभी आपका कौन सा अकाउंट बन रहा है, पहला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग में आएगा नहीं। ठीक है, अभी कहाँ पे लिखोगे, वर्कर्स को फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगा, वेजेस। सो योर वेजेस इज रिकॉर्डेड इनटू द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। पहली बात तो क्या रिकॉर्ड होगा, रॉ मटेरियल, देन योर वेजेस, देन उसके बाद और क्या होगा, मशीनरी। मशीनरी कहाँ पे चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में। और ये हुआ आपका ओवरऑल। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट जो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी आइटम्स है, ठीक है, जब तक फिनिश गुड्स रेडी नहीं होता तब तक जो एक्सपेंसेस होने वाले वो सब कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, इन टू द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, एंड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यू हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या आप याद रखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यू हैव टू फाइंड आउट। अभी नेक्स्ट, अभी पर्पज क्या है, देखो पर्पज क्या है, एम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, देन रॉ मटेरियल कंज्यूम। अभी ये भी कैसे बनता है, कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए भी फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला याद क्यों रखो, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला यू हैव टू लिसन केयरफुली। देन ये हुआ आपके नीड्स। नेक्स्ट अभी देखो, एक आपका जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर कंपनी का नाम होता है तो जैसे कि आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में फर्स्ट सेंटर में आप क्या लिखते हो, कंपनी का नाम, उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड, और बैलेंस शीट को क्या लिखते हो, एज ऑन। ठीक है, और जो भी ईयर दिया रहेगा वो लिखते हैं। जैसे वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या है, इट्स अ लेजर अकाउंट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इज अ लेजर अकाउंट एंड उसका भी फॉर्मेट सेम है। आपका पहले कंपनी का नाम आएगा, देन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, हेडिंग टाइटल आएगा सेंटर में, एंड लास्ट फॉर द ईयर एंडेड, जो ईयर दिया रहेगा वो लिखना है। उसके बाद आप टू कॉलम्स बनाओगे, जैसे ट्रेडिंग के लिए आप डेबिट एंड क्रेडिट साइड बनाते हो, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग में कितने साइड्स बनते थे, बनते हैं डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट और रुपीज, रुपीज का तो आने ही वाला है। सो पर्टिकुलर्स डेबिट साइड में टोटल कितने कॉलम्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में 4 कॉलम्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, और अगर एड लेस करना है कोई भी तो आप क्या करते हैं, इनर कॉलम भी बनाते हो। ओके, सो इन जनरल आप जैसे ट्रेडिंग ऑन प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मेट बनाते हो, पर्टिकुलर्स रुपीज डेबिट एंड क्रेडिट साइड, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट होगा। मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। नाउ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आप क्या लिखोगे, क्रेडिट साइड में तो इजी है, क्रेडिट साइड में आप क्या लिखोगे और डेबिट में क्या लिखोगे, डेबिट साइड इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा एम है, हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा क्रेडिट साइड में ही आएगा। आपका जो बैलेंसिंग फिगर है, जैसे आप
ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो पहले दोनों साइड का टोटल करते हो, डेबिट का और क्रेडिट का। जो ज्यादा रहेगा वो आप बोथ द साइड लिखते हो, ठीक है। और फिर आपको फाइंड आउट करना रहता है, जो कम साइड रहेगा आप माइनस करते हो और फिर आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और आइदर ग्रॉस लॉस। वैसे यहाँ पे एक डिफरेंस है कि आप जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट कर रहे हो वो हमेशा कहाँ पे रहेगा, क्रेडिट साइड में। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, यूर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स क्या फाइंड आउट करना है, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, डेबिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है, माइनस क्रेडिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग account. This is the formula for finding out cost of production from manufacturing account. अभी डेबिट साइड हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, उसमें से क्रेडिट साइड लेस होगा और जो बैलेंस आएगा वो होगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे किसी को डाउट है, इधर तक किसी को डाउट है तो अब भी पूछो, क्योंकि हम प्रैक्टिकल सम जो है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप है तो इतना डिटेल में मतलब प्रैक्टिकल सम करने की जरूरत नहीं है अभी हमें। ओके, नाउ लिसन, डेबिट साइड में क्या क्या आता है। जैसे कि अभी मैंने बोला आपको ओपनिंग स्टॉक जो है ये जो फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहां पे ओपनिंग स्टॉक आपको तीन टाइप्स के देते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक हुआ, वैसे ही आपको इसका ये तीनों का भी क्या देने वाले हैं, क्लोजिंग भी देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। अभी ओपनिंग स्टॉक आप हमेशा क्या करते हो, ऐड करते हो, और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्या होता है, लेस होता है, माइनस होता है, ठीक है। सो नाउ रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, अभी रॉ मटेरियल एक रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ पे यूज होता है, फैक्ट्री में, क्योंकि आपको क्या करना है, फिनिश गुड्स बनाना है। तो रॉ मटेरियल कहाँ पे यूज होगा, इनटू द फैक्ट्री। देन वर्क इन प्रोग्रेस भी कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में, अभी तक गुड्स बना हुआ नहीं है। सो रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा कहाँ पे उनका पोस्टिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। और फिनिश गुड्स का पोस्टिंग, फिनिश गुड्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अभी तक आपने 12th तक आपको सिर्फ देते थे ओपनिंग स्टॉक, मतलब वो आप एज्यूम करते थे कि ओपनिंग स्टॉक किसका है, फिनिश गुड्स का ही है, वो डायरेक्टली कहाँ पे जाता था, इन ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, नाउ यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ रहे हो तो तीन स्टॉक आपके पास है, ठीक है। सो रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक आपने कहाँ पे ट्रांसफर किया है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, और जो फिनिश गुड्स का बचा हुआ आपका ओपनिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का, सो फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक आप कहाँ पे लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों जाएगा आपको पता चला इसका रीजन, वर्क इन प्रोग्रेस एंड रॉ मटेरियल आप कहाँ पे यूज करते हो, फैक्ट्री में, सो वहां पे जाएगा। और फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक मतलब फिनिश गुड्स क्या हो चुका है, बन चुका है, तो वो कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग में, क्योंकि वो बाइंग एंड सेलिंग होने वाला है, सो वो कहाँ पे जाएगा, इनटू द ट्रेडिंग अकाउंट। वैसे क्लोजिंग स्टॉक का आप क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक भी सेम, क्लोजिंग स्टॉक क्या होने वाला है, सिर्फ लेस होने वाला है। दोनों भी क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस लेस होगा, और आपका जो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये नॉर्मल है, ट्रेडिंग अकाउंट सबको पता है। अभी वो फिर से पूछो मत यहाँ पे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। आपको डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, देन वेजेस अगर रहेगा तो वो आता है, ठीक है। और क्रेडिट साइड में क्या आता है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। बट किसका आएगा आपका, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग है ट्रेडिंग में फिनिश गुड्स का, और बाकी जो बचे हुए आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग देते वो कहाँ पे जाएगा, आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। देन नेक्स्ट
ये हुआ फर्स्ट। आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में क्या लिखोगे, डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्वेश्चन में आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे एक, वो कहाँ पे तो आपको एक क्लियर होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा कहाँ पे लिखना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, वो पहला ही आइटम रहेगा डेबिट साइड में। देन सेकेंड जो है क्लोजिंग, सॉरी, रॉ मटेरियल, आपको क्या फाइंड आउट करना है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन मीन्स क्या होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम फाइंड आउट करने के लिए या अभी यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, देखो एक दो टाइप के मटेरियल थे, एक डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकुलेशन रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है, कितना कैसे आएगा। अभी देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आप पहले तो तीन टाइप्स के मैंने जैसे बोला, पहला वर्क इन प्रोग्रेस आया आपका, सेकेंड ओपनिंग स्टॉक कौन सा आएगा, रॉ मटेरियल का, ठीक है। तो पहले आप लिखोगे फर्स्ट हेडिंग आपका क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, सेकेंड हेडिंग डेबिट साइड में ही, कुछ प्रॉब्लम है क्या स्टूडेंट्स आपको। वेट वेट, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हुआ, देन रॉ मटेरियल आपको कंज्यूम क्या करना है, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल का आपको फिगर अमाउंट फाइंड आउट करना है। सो आपका फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस का फर्स्ट आपने लिख दिया, सेकंड आपका क्या आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम में आपको क्या लिखना है, अंडर दिस हेडिंग आपको क्या लिखना है कि ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस, आप क्या करोगे उसमें, अगर समझो परचेसेस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो परचेसेस क्या होते हैं, ऐड होंगे, परचेसेस क्या होगा, ऐड, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, देन ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस। ओपनिंग स्टॉक आपने लिखा, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, देन परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद आपका फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, जब भी रॉ मटेरियल परचेस करते हो तभी जो भी एक्सपेंसेस उसके ऊपर टैक्सेस आएंगे, कुछ कैरेज इनवर्ड रहेगा, ऑक्ट्रा ड्यूटी उनको पे करना है, तो वो सब एक्सपेंसेस
उसमें क्या होंगे, ऐड होंगे। ओपनिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम, आपको अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और उसमें से लेस क्या होगा, रिटर्न्स, हमेशा आप जैसे परचेसेस में से परचेस रिटर्न्स क्या करते हो, लेस करते हो, सेल्स में से सेल्स रिटर्न क्या करते हो, लेस करते हो। वैसे ही अ, आपको ये फॉर्मूला सिर्फ आप ये समझो, उसके बाद मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी, ठीक है। ओपनिंग आपको क्या फाइंड आउट करना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओके। पहले तो ये सुनो कि, एक मिनट रुको, अभी ये जो मीनिंग है पहले उसे देखो। अभी ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, आपको ये तीन समझ में आया, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल एंड आपका थर्ड वन क्या है, आपका फिनिश गुड्स, ठीक है। ये दोनों आपका कहाँ पे आएगा, इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। देन कैरेज इनवर्ड कब होता है, अभी आप जो भी आइटम्स यहाँ पे मिल रहे हैं, अभी देख रहे हो, वो आइटम्स सब कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, इन टू द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अभी रॉ मटेरियल जब भी परचेस होता है, परचेस ऐसे ही नहीं होता, फैक्ट्री में पड़ा हुआ रहता है क्या रॉ मटेरियल, नहीं। रॉ मटेरियल कहीं से प्रोड्यूसर को परचेस करना है, तो एट द टाइम ऑफ परचेस उसे कुछ कुछ टैक्सेस पे करने, ओके। सो वो टैक्सेस को ही कैरेज इनवर्ड बोलते हैं, ऑक्ट्रा ड्यूटी बोलते हैं। अभी कैरेज इनवर्ड मीन्स व्हाट, कैरेज एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर उसे वो जो मटेरियल जो है उसे एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, या फिर मशीनरी भी अगर ट्रांसपोर्ट करनी है, तो उसे क्या है, ये एक्सपेंसेस पे करना होगा, उसे बोलेंगे कैरेज इनवर्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम सप्लायर टू मैन्युफैक्चरर। सप्लायर जो होता है, अभी सप्लायर आपको पता है, सप्लायर जो है वो मैन्युफैक्चरर जो प्रोड्यूसर को मटेरियल जो है ट्रांसफर करेगा, उसे बोलते हैं कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस। उसमें जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसे बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, और वो कौन पे करेगा, मैन्युफैक्चरर और यू कैन से प्रोड्यूसर। देन थर्ड आपका सेकंड जो है वो कौन सा टैक्स है, ऑक्ट्रा ड्यूटी। ऑक्ट्रा ड्यूटी मीन्स टैक्सेस पेड to the municipality on the goods brought within the municipal area from outside। अगर म्यूनिसिपल एरिया में वो टैक्सेस पे कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्ट्रा ड्यूटी। ये सब ड्यूटीज कब पे होगा, जब भी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन पर्पज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी में क्या होगा, आने वाला है, तभी ये सब ड्यूटीज क्या होगा, पे होगा। देन नेक्स्ट वन डॉग ड्यूज, ये हम सेम ही है, ऑक्ट्रा ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, डॉग ड्यूज, ये तीनों भी सेम है, ये टैक्सेस पे करना है फॉर द मैन्युफैक्चरर। देन ये हुए आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों भी। देन है आपका वेजेस। वेजेस कब पे करना है, वेजेस जो है किसको पे होगा, वर्कर्स को। जैसे अभी मैंने बोला वेजेस किनको पे करना है हमें, जो प्रोडक्शन के ऊपर मतलब फैक्ट्री में काम करेंगे, वो वर्कर्स को हम क्या करेंगे, वेजेस पे करेंगे। और लास्ट वन इज योर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अदर देन दिस एक्सपेंसेस, अगर कुछ और दिया रहेगा, मतलब डिजाइन है, रॉयल्टी है ऑन मैन्युफैक्चरिंग, तो वहां पे क्या पे होगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या होने वाले, पे होने वाले। और उसके अलावा फैक्ट्री एक्सपेंसेस कुछ भी क्वेश्चन में दिए रहेंगे फैक्ट्री से रिलेटेड, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड है सैलरी टू सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में। पावर एंड फ्यूल, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री, ये अगर है तो ये सब कहाँ पे जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। और लास्ट वन इज यूर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे ओपनिंग स्टॉक है वैसे क्लोजिंग स्टॉक भी रहेगा। सो ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस आपने कहाँ पे लिखा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में,
वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक आप कहाँ पे लिखोगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके, देन आफ्टर दैट उसमें अगर क्वेश्चन में सेल ऑफ स्क्रैप दिया रहेगा तो सेल ऑफ स्क्रैप लिखोगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओपनिंग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में जितने भी आप एक्सपेंसेस लिख रहे हो उसमें से वो टोटल में से आपका क्रेडिट साइड में आपने क्या लिखा, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड सेल ऑफ स्क्रैप, ये दोनों माइनस करने के बाद जो टोटल आएगा यू विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी देखो यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, अभी वो हम देखेंगे फिर आपको ये क्लियर होगा कि एग्जैक्टली कैसे फॉर्मेट रहेगा। ये देखो अभी 5 मिनट 2 मिनट्स में ये क्लोज होगा लिंक, आपको सेकंड लिंक आएगा उसे ज्वाइन करना है। ओके, अभी ये स्पेसिमेन देखो, ये PDF में आपको ग्रुप में सेंड करूंगी। ये जो स्पेसिमेन है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, अभी यहाँ पे जैसे अभी मैंने बोला सेम फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स एंड रुपीज कॉलम। अभी यही फॉर्मेट से आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी ये फॉर्मेट याद करो, टू वर्क इन प्रोग्रेस, आपको तीन टाइप्स के क्या रहेंगे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। ठीक है, ये तीनों भी आपको सबको क्लियर है। अभी ये अभी फर्स्ट आपको क्या है, फॉर्मेट में हमेशा जैसे आप ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक ही लिखते हो, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कैसे रहेगा फर्स्ट, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमेशा फर्स्ट कौन सा ओपनिंग स्टॉक आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस का। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग आप किसमें लिखोगे, डेबिट साइड में, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उसके अपोजिट में, मतलब किसमें, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ओके, जैसे कि फिनिश गुड्स का ओपनिंग आप ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हो और क्लोजिंग कहाँ पे लिखते हो, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग डेबिट में लिखोगे और क्लोजिंग क्रेडिट साइड में। यहाँ तक क्लियर है अभी सबको फॉर्मेट का, ये वर्क इन प्रोग्रेस का समझ में आया। फर्स्ट आप क्या लिखोगे, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग, और उसके अपोजिट क्या लिखोगे, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम और अमाउंट। देखो अमाउंट वर्क इन प्रोग्रेस का कहाँ पे लिखा, यहाँ पे उसके रुपीज कॉलम के आउटर में। ओके, अभी जो आइटम्स को आपको ऐड या माइनस करना है उसका अमाउंट जो है आप हमेशा किस में लिखते हो, इनर कॉलम में, फिर फाइनल अमाउंट आप कहाँ पे लिखते हो, आउटर में। वैसे ही अभी ये नंबर 1 समझो, टू वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, ये नंबर 1 है। सेकंड आपका क्या आएगा, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला। ओपनिंग स्टॉक किसका लेना है, आप क्या फाइंड आउट करने हो,